नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 में खड़ा एक नौजवान जिसे रोजगार चाहिए, अच्छी टेक्निक चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, उसे अगर देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अधिकारी कहे कि जाओ और इतिहास का बदला लो, तो इसका मतलब क्या है? जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का एक बयान इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और विवाद का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर लूटे गए, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा और अब समय है उस इतिहास का बदला लेने का। अब सवाल यह है कि बदला किससे? उन आक्रांताओं से जो सदियों पहले मर चुके हैं, या आज के उन नागरिकों से जिनका उस इतिहास से कोई लेना देना नहीं है? इस बयान पर काफी ज्यादा विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश है। वहीं कुछ लोग इसे असली राष्ट्रवाद बता रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके का विवाद हो रहा है वो जरा समझिए। 10 जनवरी 2026 दिल्ली का विकसित भारत युवा संवाद। अजीत डोभाल जी ने युवाओं के सामने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर लूटे गए और हम चुपचाप देखते रहे। इतिहास हमें चुनौती दे रहा है कि हमें बदला लेना है। हर युवा के अंदर ये आग होनी चाहिए। अब सुनिए डोभाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वाक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए हैं, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु
क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो। देखिए, डोभाल साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देश की सुरक्षा के हेड है। जब वो बदले की बात करते हैं तो उसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं पड़ता, सड़कों पर होता है। आलोचक पूछ रहे हैं, क्या 21वीं सदी के भारत को मिसाइल और इकोनॉमी की जरूरत है या सदियों पुराने घाव को कुरेदने की? इस पर जो सबसे तीखा हमला किया है वो महबूबा मुफ्ती ने किया। उन्होंने इसे डॉग विसल कहा, यानी एक ऐसा इशारा जो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अनपढ़ और गुमराह युवाओं को अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए उकसाता है। मुफ्ती जी का कहना है कि कितने बड़े पद पर बैठे अधिकारी का काम देश को खतरे से बचाना है, ना कि समाज में नफरत का जहर घोलना। क्या डोभाल का यह बयान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को नॉर्मल बना रहा है? तो अब ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं। वहीं देखिए, अब विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उन्होंने ये कहा कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ देश अपनी इच्छा दूसरे पर थोपना चाहते हैं। डोभाल जी तो कुछ और भी बयान दिए थे, उस बयान का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। ये अधूरा बयान आप उनका जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम लोग सदियों से, सहस्त्राब्दियों से हम विदेशी ताकतों से हम पीड़ित रहे हैं। तो आप तो जाकर के आपका बेटा, डोभाल साहब का बेटा, इंग्लैंड की नागरिकता ले लिया। जो इंग्लैंड हम लोग को शोषित किया, भारत को लूटने में काम किया अंग्रेजों ने, आप तो जाकर वहीं शरणागत हो गए और देश के नौजवानों को आह्वान कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों के खिलाफ आप एकजुट हो जाइए। तो हम तो ये देश के लोग एकजुट हैं ही, लेकिन आप जैसे लोग गद्दार लोग हैं ना, इस देश में बैठे हुए लोग, जिनके बेटा बेटी अमेरिका में रहेंगे और भारत के लड़कों को पढ़ने की जगह पे कहेंगे कि जाके दंगा फसाद करो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने लायक लोग हैं। ये बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू को टारगेट करके पीटा जा रहा, लगातार वहां हत्या कर दी जाती है, मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? इस तरह की घटनाएं तो दुनिया भर में हो रही हैं, अमेरिका में भी हो रहा है। आप बांग्लादेश की चर्चा कर रहे हैं, ईरान में भी हो रहा है। ऐसी दुनिया भर में, भारत के भीतर भी हो रहा है। यहां भी मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। क्या हम लोग ये माने कि आधुनिक लोकतंत्र लोगों को सम्मानजनक तरीके से जीने का रास्ता नहीं दिखा पा रहा है? जिस तरीके से वर्चस्ववादी ताकतें हैं दुनिया भर में, आप बताइए, अमेरिका की सरकार एक चुने हुए राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लेती है। तो ये जो दुनिया का जो ग्लोबल गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन है, कहाँ है आज? आज तो डार्विन का सिद्धांत है, चल रहा है दुनिया भर में, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। जबकि लोकतंत्र तो बना ही था कमजोर वर्ग को बचाने के लिए और ताकतवर को नियंत्रण में रखने के लिए, लेकिन ये तो राजतंत्र से भी बदतर स्थिति हो गया दुनिया के सामने कि बहुमत की आड़ में लोग आज अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों पे हमला कर रहे हैं। जिन सरकारों से उम्मीद थी कि वो सम्मान दिलवाएंगे कमजोर वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, भारत के भीतर भी हो रहा है। यहां भी वही काम कर रहे हैं लोग, बांग्लादेश में भी वही काम हो रहा है, अमेरिका में भी, या सबसे जो इसको आधुनिक राष्ट्र मानते हैं वहां भी यही काम हो रहा है। देखिए, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, उससे सिर्फ सीखा जा सकता है। जो कुछ हुआ उसे आने वाली पीढ़ियों को उससे सीखना चाहिए कि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी। और अगर हम 2026 में बैठकर 1026 का बदला लेने की बात करेंगे तो हम भविष्य की दौड़ में कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। अजीत डोभाल साहब का बदला वाला शब्द बहुत भारी है। युवा के हाथ में अगर बदले की आग थमा दी गई तो वो कलम और लैपटॉप कब पकड़ेगा? क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे को
शक की निगाहों से देखें। महबूबा मुफ्ती ने अब जो कुछ कहा, वहीं दूसरी ओर के विपक्ष के नेताओं ने जो कुछ कहा, वो अपने आप में बेहद अहम है। चलते चलते अब एक सवाल आप लोगों के लिए भी है, क्या आपको लगता है कि इतिहास का बदला लेने से देश महान बन जाएगा, या आज की समस्याओं जैसे शिक्षा, रोजगार को सुलझाने से हमारा देश आगे बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी के साथ देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।